अरे ऐश्वर्य बेटा। अबे ओ दो कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई मैडम का हाथ पकड़ने की? और क्या बोल रहा है बेटा? अबे मैडम बोल, आज तक हमने मैम का नाम नहीं लिया और तू बेटा बोल रहा है। ज्यादा रिश्ते बनाने की कोशिश मत कर, तू समझा? सनी, ये क्या तरीका है? अरे मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आपको बेटा बेटा बोल रहा है, आपका हाथ पकड़ रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैडम मैं इसे बताता हूँ। सनी, ये क्या तरीका है? वो उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं और तुम उनके ऊपर हाथ उठा रहे हो। चुपचाप खड़े रहो और मुझे उनसे बात करने दो। साहब, इतनी सी बात पर तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। ब्रो तेरे लिए इतनी सी बात है? अबे मैडम बॉस है हमारी, और अगर मैं इस कंपनी का बॉस होता ना तो अभी तक धक्के मार के तुझे बाहर निकाल देता यहाँ से। तो हमारी मैडम बहुत अच्छी है जो चुपचाप खड़ी है यहाँ पर अभी तक। एक टीचर अपने स्टूडेंट का नाम नहीं ले सकता क्या? क्या बोल रहा है तू? ये क्या टीचर टीचर पी के आएगा सुबह सुबह? अबे सिक्योरिटी गार्ड है तू, कहाँ से मैडम का टीचर हो गया? एक मिनट सनी, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? अरे तुम उनसे कितनी बुरी तरह से बात कर रहे हो। उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? एक बार मुझे बात कर लेने दो उनसे। मैडम अभी ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, मैं इसे अभी बताता हूँ। सनी, मैंने बोला ना शांति से खड़े रहो, मुझे बात करने दो उनसे। अरे मैडम क्यों इस गरीब के मुंह लग रही हैं आप? चलिए हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। रुको, मैं कर रही हूँ ना बात। अंकल आप मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ऐश्वर्य बेटा, तुम भूल गई क्या? तुम मेरे कोचिंग सेंटर में मैथ पढ़ने आया करती थी। बेटा हुक्म सर, याद करो एक बार। अच्छा हाँ हुकुम सर, मुझे याद आ गया। हाँ बेटा। मैं आपके इंस्टीट्यूट में मैथ्स पढ़ा करती थी, लेकिन सर आपके तो बच्चे थे, बीवी थी, आपका अच्छा खासा घर और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी थे, फिर आप यहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब? ऐश्वर्य बेटा क्या बताऊं, वक्त ना जाने क्या से क्या करवा देता है। बेटा तू तो जानती है मेरे दो बेटे थे, मैंने उनकी पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा खर्च किया, कितनी मेहनत की। मेरा एक बड़ा बेटा डॉक्टर है और छोटा बेटा इंजीनियर। मैंने उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए बैंक से लोन लिया था, अपना मकान गिरवी रखकर। बड़ा बेटा तो विदेश चला गया, लेकिन छोटा बेटा यहीं पर नौकरी कर रहा है। मैं बैंक का लोन नहीं चुका पाया, इसलिए मुझे अपना घर बेचना पड़ा। मेरी पत्नी को कैंसर हो गया था। बेटा मेरे पास अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने अपने बच्चों से मदद मांगी, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। बेटा मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था, इसी बीच मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था बेटा। और तुम तो जानती हो ना, मेरा कोचिंग सेंटर भी किराए पर था, तो वो भी बंद हो गया। बेटा पापी पेट को भरने के लिए कुछ तो चाहिए था। दर बदर की ठोकरें खाते हुए मुझे यहाँ नौकरी मिल गई और मैंने यहाँ गार्ड की नौकरी कर ली। बेटा खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और रहने के लिए यही ऑफिस वालों ने मुझे एक कमरा दे रखा है। सर आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा कैसे होता है। भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर मुझे आज भी याद है कि जो बच्चे फीस नहीं भर पाते थे ना, आप उन्हें फ्री में पढ़ाया करते थे। कितना कुछ किया आपने उन बच्चों के लिए, और आज खुद देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। पता नहीं कैसे होती है वो औलादें जो अपने माँ बाप को ऐसे हालातों में छोड़ के चली जाती है। सर आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, मुझे सुन के बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। आप ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते। एक्चुअली सर क्या है ना, मैं बस एक मीटिंग के लिए ही जा रही थी और मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया है। सर मैं शाम को जब ऑफिस वापस आऊंगी ना तो आपसे आराम से बात करती हूँ। अभी मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। चलो। चलिए मैम। मैडम बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। मैडम आप खुद सोचिए, आप इस कंपनी की बॉस हैं, आपके पास इतना बड़ा स्टाफ है, इतने लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वीवीआईपी लोग मिलने आते हैं आपसे, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाती हैं आप खुद सोचिए, कल को पता चलेगा कि आप एक सिक्योरिटी गार्ड से पढ़े।
तो क्या वैल्यू रह जाएगी आपकी? मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड आपका टीचर है। मैडम आपकी रेपुटेशन की ना धज्जियां उड़ जानी है। मेरे हिसाब से मैडम मुझे तो ये लगता है कि आपको ना सिक्योरिटी गार्ड को जॉब से निकाल देना चाहिए। आपकी रेपुटेशन के लिए यही सही है। देखो मैडम, मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए कह रहा हूँ, देख लो, आपकी मर्जी है। बाकी बात तो तुम सही कह रहे हो, मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी चलो चलते हैं। चलिए मैडम। मैडम आपने बुलाया? हाँ जी, मैंने आपको बुलाया। वो क्या है ना सर, देखिए मैं इस कंपनी में एक बहुत ही ज़्यादा हायर पोस्ट पे हूँ, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन अगर इस कंपनी में कभी भी किसी को पता चल गया ना कि मेरे टीचर अब एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। हो सकता है मेरी नौकरी पे भी बात आ जाए। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको इस जॉब से निकाल दूंगी। क्या कह रही हैं मैम साहब? आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं? मैम साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए। बस एक यही नौकरी है जिसकी बदौलत मैं अपना पेट भर सकता हूँ, वरना मैडम मैं तो लाचार हो चुका हूँ। अबे वो तेरे को सुना नहीं दिया क्या मैडम ने क्या कहा? चल निकल यहाँ से। मैडम ने बहुत प्यार से बोला है, कभी ऐसा ना हो मुझे धक्के मारने पड़े इसको। देखिए, मुझसे क्या गलती हुई है वो बता दीजिए। अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो मैं उसको सुधार लूंगा, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए। अबे बुड्ढे, तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? अरे नहीं नहीं सर, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपको इस जॉब से निकाल जरूर रही हूँ, लेकिन मैं बदले में आपको दूसरी जॉब दे रही हूँ। क्या मैम, सच में? देखिए सर, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप एक बहुत ही ज्यादा काबिल इंसान हैं, लेकिन आपके हालातों ने आपको मजबूर कर दिया कि आपको ये जॉब करनी पड़े। सर मैं समझती हूँ कि आपके बुरे हालातों में आपके बच्चों ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि आपके दुनिया में और भी तो बच्चे हैं जिनको आपने इतने दिल से पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो एक अच्छी नौकरी कर सके, एक अच्छी पोस्ट पे बैठ सके। आज मेरे पास इतना सब कुछ है, किसकी बदौलत? आपकी बदौलत सर। मुझे आज भी याद है जब मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी तो मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन आपने मुझे फ्री में पढ़ाया, मेरा ऐसे ख्याल रखा जैसे आप अपने बच्चों का रखते थे। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि अब मम्मी पापा नहीं है तो मैं पढ़ूंगी लिखूंगी कैसे, लेकिन मुझे याद है आपने मेरा साथ दिया था। और मुझे पता है सर, आप आज जो नौकरी कर रहे हैं ना, आप वो डिजर्व नहीं करते, बल्कि आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं। और क्या हो गया अगर आपके बच्चों ने आपका साथ नहीं दिया? मैं आपका साथ दूंगी। हाँ अंकल, आज से ना आपको इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, जबकि आप इस कंपनी में एचआर की नौकरी करने वाले हैं। और सर आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपको ये नौकरी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप मेरे टीचर रह चुके हैं, बल्कि मैं ये नौकरी आपको इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आप इसके काबिल है। अगर मुझे आप पे दया ही करनी होती तो मैं आपको अपने घर में रख सकती थी, आपको नौकरी भी नहीं करने देती, लेकिन मुझे आपकी काबिलियत का अंदाजा है। और मुझे ये भी पता है सर कि आप बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, इसीलिए ये पोस्ट आप डिजर्व करते हैं, तभी मैं आपको दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ सर, आपको ना मुझे मैम बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप मुझे सिर्फ ऐश्वर्या बोलिए। क्या ऐश्वर्या बेटा? कल से टाइम पे आ जाइएगा सर। ठीक है ऐश्वर्या बेटा। मैडम ये सब क्या किया आपने? अरे मैंने कहा था इस बुड्ढे को नौकरी से निकाल दो, इससे आपकी रेपुटेशन घट जाएगी। आपने तो उल्टा एचआर बना दिया इसको। कैसी बातें कर रहे हो सनी? तुमने तो मुझसे कहा था कि मुझे अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचने की जरूरत है, और अगर लोगों को पता चलेगा कि मेरे टीचर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन अब देखो ना, मैंने उसी सिक्योरिटी गार्ड को एक एचआर मैनेजर बना दिया है। तो अब सोचो, अगर किसी को पता चल भी जाता है कि वो मेरे टीचर हैं तो मेरी रेपुटेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना? और मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। जी मैम। ठीक है, अब तुम जा सकते हो और अपना काम करो।